अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, कैसे हैं। आई एम वेल, आई होप यू आर टू गुड। तो आइए नावल को स्टार्ट करते हैं। ये नावल है मोहब्बत ज़िंदगी है। इसको अस्मा परवेज़ ने लिखा है और इसको मैं सीरीज़ में पढ़ रही हूँ। मैं सीरीज़ में इसलिए पढ़ती हूँ कि ना तो पढ़ने वाला बंदा जो है वो बोर हो और ना ही जो सुन रहा है वो बोर हो। तो आइए नावल की सेकंड एपिसोड जो है उसको पढ़ते हैं। मुश्किलात भी तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं। यही चीज़ें इंसान को मजबूत बनाती हैं, हिम्मत देती हैं। फिर इंसान हर तरह के हालात से मुकाबला कर सकता है। ये ज़रूरी भी है क्योंकि यही बंदे को उसके रब के करीब ले जाती हैं। इंसान झुकता है, गिड़गिड़ाता है अपने रब के आगे, उससे रजू करता है, सिर्फ उसी से मदद मांग कर वो ये साबित करता है कि वो एक ऐसी ज़ात के सामने मौजूद है जो सबसे बड़ी है और वो खुद कुछ भी नहीं। अम्मी ने तफसीली जवाब दिया। अम्मी, फिर तो इंसान को मुश्किलों में ही रहना चाहिए कि अल्लाह का साथ तो मिल जाता है। अबीहा ने हल पेश किया। मुश्किल में जहाँ बंदा सब्र करता है वो अपने रब के लिए, वहीं वो अगर खुशी के मिलने पर अल्लाह का सिद्दक दिल से शुक्र अदा करे तब भी अल्लाह जी बहुत खुश होते हैं कि मेरा बंदा खुशी में भी मुझे नहीं भूला, उसने मुझे याद किया। उन्होंने अबीहा की तरफ देखा। यूँ महसूस हुआ कि वो सो चुकी है। अबीहा नसीम बेगम ने उसे हिलाया और वो गहरी नींद सो चुकी थी। माथे पे बोसा देकर वो आ गई। रात के पिछले पहर उसकी आंख मोबाइल की रोशनी से खुल गई। क्या यार, सुकून से सोने तो दिया करो, वो बुड़बुड़ाई। मोबाइल निगाहों के सामने किया। यकदम स्क्रीन पे बाबा के मैसेज का देखकर चेहरे पे मुस्कुराहट बिखरी और दोबारा आंखें मूंदे हुए फजर की अजान का इंतजार करने लगी। अजान की आवाज़ के साथ साथ एक और आवाज़ उसके हवासों से टकराई। भाई उठ चल, नमाज पढ़ने। आंखों को मसलते हुए वो उठ गया और वजू करने के लिए वाशरूम का रुख किया। नमाज अदा की और दुआ मांगे बगैर ही उठ गया। वो टाइम का बहुत पाबंद सही, लेकिन नमाज से भागता था। वो सोचता था कि जब ध्यान नमाज में ही रहता ही नहीं तो नमाज पढ़ने का क्या फ़ायदा। ऑफिस के लिए तैयार होकर वो नीचे आ गया। डाइनिंग टेबल पे सब मौजूद थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, उसने मुश्तरका कहा। उसको देख के सबके चेहरे पे मुस्कुराहट दिखी। देख रहे हैं हसन साहब, अपने लाडले को सलाम की बजाय गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है, अनिला बेगम ने कहा। लाडले की मम्मा ठीक कह रही हैं, इंसान छोटी छोटी बातों से ही पहचाना जाता है। जवाब हसन साहब की तरफ से आया। अंग्रेज चले गए पर हमारे बच्चों के दिमाग खराब कर गए। वो सर पीट के रह गई। मामा सॉरी, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूंगा प्लीज। भैया मुझे लेने आ रहे हैं, बहन ने अपना मुद्दा बयान किया। अनोशे, कोशिश करूंगा लेकिन मैं अभी लेट हो रहा हूँ। ऑफिस की फाइल दी, वो बाहर निकल गया। नमाज पढ़ के उसे कॉलेज के लिए तैयार होना था। जल्दी जल्दी में अपना दुपट्टा और वो बैग लिए वो नीचे आ गई। बाबा, सामने डाइनिंग टेबल पे अख्तर शेरानी को देखकर वो भागी और पीछे से बाबा के गले लगी। घर पहुंच के भी मुझे नहीं बताया कि मैं आ चुका हूँ। बाबा, आप हर बार ऐसे क्यों करते हैं? अबीहा ने मुंह बनाया। मेरा बेटा, जो सरप्राइज देने का मजा आता है बता के आने में, वैसा नहीं आता। वो मुस्कुरा दी। नाराजगी तो बस लम्हे भर की थी। अबीहा सुनो, फातिमा तुम्हें कुरान सेंटर साथ ले जाने के लिए कल भी आई थी। उन्होंने कल भी जोर दिया। बेटा टाइम निकाल के चले जाना उसके साथ। अच्छा अम्मी, आज लेट ना हो जाऊं। ब्रेड स्लाइस हाथ में पकड़े वो बाहर की तरफ भागी। अबीहा ढंग से नाश्ता तो कर लिया करो, अम्मी पीछे से कहती रह गई। कॉलेज घर से थोड़े फासले पर था और ये रास्ता उन्होंने पैदल ही तय करती। सुबह की खामोश सड़कों से अच्छी लगती थी, हालांकि वो दोपहर को तो यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। खामोशी से चलते हुए वो इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। जिंदगी तो आज भी वैसी है, सारे काम भी वैसे हैं। कितना अजीब है ना। उसकी निगाहें सिग्नल पे रुकी गाड़ी तक गई, जहाँ एक बूढ़े अंकल हाथ फुलाए मांग रहे थे। बेटा कुछ पैसे दे दो, कल से कुछ नहीं खाया। बेटा तुम्हें अल्लाह का वास्ता, उनके लहजे में आजिज़ी थी। सिग्नल बदला और वो गाड़ी आगे बढ़ गई। बूढ़े अंकल की आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। शायद उन्होंने रब से शिकवा किया, मौला देख अपने बंदों को कैसे हैं। लेकिन आसमान की उस पर खामोशी थी। वो सर झुकाए आगे बढ़े। अबीहा के पांव थक गए। अब वो क्या करे, ज़हन उलझा। मेरे पास पैसे हैं, मैं दे देती हूँ। वो उन तक पहुंची, उन्होंने पैसे दे दिए। बूढ़े बाबा उसे गौर से देखने लगे। होंठों पे मुस्कुराहट बिखरी। पुत्र, अल्लाह तेरा भला करे। एक सुकून जो उसके वजूद पे उतरा था, जिसकी लज्जत उसे सबसे अलग लगी थी। वो कॉलेज की तरफ बढ़ गई। उसने पीछे से पलटकर देखा। बूढ़े बाबा आसमां वाले को बड़ी चाहत से देख रहे थे। शायद वो शुक्र अदा कर रहे थे। हमारी ज़िंदगी कितनी आसान है, हम फिर भी शुक्र अदा नहीं करते। इंसान कितना नाशुक्र है। बेबसी सी लहजे में आ गई। और ये कि कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने इंसान के बारे में लिखा हुआ है कि इंसान कितना नाशुक्र है। तो नावल स्टार्ट करते हैं दोबारा से। कॉलेज पहुंचकर वो क्लासरूम में चली गई।
کلاس روم میں جا کر وہ خاموشی سے زویا کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ سر حسب عادت اپنی گپ شپ میں لگے تھے، لیکن کلاس میں سکوت دیکھ کر لگا کہ ٹاپک سنجیدہ چل رہا ہے۔ زندگی کا سفر آسان نہیں ہے، ہر ایک اپنے مقصد کے لیے جی رہا ہے، اپنی منزل کو پانے کے لیے۔ آج کل کے لوگوں کا مقصد بینک بیلنس اور بچے، اس کے لیے کمپٹیشن بہت بڑھ چکا ہے۔ ہر طالب علم دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی توگودود میں لگا ہے۔ کہتے ہیں اگر منزل خوبصورت ہو تو راستے کی دشواریاں کون دیکھتا ہے، پھر نگاہیں صرف حاصل پہ مرکوز ہوتی ہیں۔ آپ بھی اسی بات کو سامنے رکھیں اور محنت کریں، مسلسل محنت۔ سر نے دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے کہا۔ بات گہری تھی لیکن عمل پیرا ہونا مشکل تھا۔ لیکچر سے فارغ ہو کر وہ کنٹین کی طرف جا رہی تھی، اس کے قدم رکے۔ سامنے کی کلاس روم سے خوبصورت نسوانی آواز آ رہی تھی۔ وہ بڑی اور رک کر سننے لگی۔ منظر خوبصورت ہو تو راستے کی دشواریوں کو سامنے نہیں رکھا جاتا، یہ تو سر احمد نے بھی کہا تھا۔ کیا یار، آج سبھی ایک ہی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، لیکن میم سامیہ تو ہماری تفسیر کی ٹیچر ہیں، وہ الجھی۔ ہم سب کو اللہ پاک کی طرف لوٹنا ہے، وہی ہماری آخری منزل ہے، پھر سکون ہی سکون ہے، منزل کی چاہ میں سب ہو جاتا ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے کی گئی کوششوں کو وہ قبول کر لیتا ہے، وہ ہمیں تھکنے نہیں دیتا، ہمیں ہمت دیتا ہے۔ ہم گرتے ہیں، وہ ہمیں اپنی ذات کا سہارا دیتا ہے، وہ ہمیں لوگوں کے سہارے پہ نہیں چھوڑتا، وہ اپنے بندے کی خود حفاظت کرتا ہے۔ ہر بار ٹوٹنے پہ وہ اپنی محبت سے ہمیں جوڑتا ہے، ہم بے بس ہو جاتے ہیں، بھروسہ ڈگمگا جاتا ہے، امید کھو دیتے ہیں، ہمارے اندر موجود ہمارا رب ہمیں حوصلہ دیتا ہے۔ دیکھو میں ہوں نا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ ذات امید ہے، بس اسی کے لیے جی کر دیکھیں، اس کے راستے پہ اس کے لیے نکل کے دیکھیں۔ کلاس میں خاموشی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی خاموشی چھا گئی۔ انسان کے نظریات کتنے مختلف ہیں، کوئی دنیا کے راستوں پہ بھاگ رہا ہے اور کوئی دنیا کے پار اس ذات تک پہنچنے کی کوشش میں۔ پھر ٹھیک راستے پہ کون ہے؟ اس باتیں سے الجھا دیا۔ پوچھنا تو پڑے گا کسی سے، پر کس سے؟ وہ بے چین تھی۔ میم سامیہ کلاس روم سے نکل کر اپنے آفس کی طرف جا رہی تھی، وہ پیچھے لپکی۔ میں کم ان میم؟ اس نے دروازے پہ کھڑے پوچھا۔ یس بیٹا آ جائیں، اجازت مل گئی۔ میم دراصل مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا، اس نے ساری بات کہہ ڈالی۔ میم آپ بتائیں نا کہ ٹھیک راستے پہ کون ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ بچے ٹھیک راستے پر وہی ہے جس کے پاس ہدایت ہے، جس سے دل میں اللہ کی محبت ہے، جو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسولوں کے مطابق گزارتا ہے، وہی ٹھیک راستے پہ ہے۔ میم نے تسلی بخش جواب دیا۔ لیکن میم سر نے تو دنیا کی بات کی تھی۔ پھر اس نے اپنی الجھن بیان کی۔ دنیا کے کام تو دنیا کے لیے ہیں جو ادھر ہی رہ جائیں گے۔ کیا آپ کی ڈگریاں آپ کی قبر میں رکھی جائیں گی؟ نہیں نا، تو پھر یہ ٹھیک راستہ تو نہ ہوا نا۔ ہم ساری عمر ایسے کاموں میں لگا دیتے ہیں جو ہماری آخرت میں کچھ کام نہیں آئیں گے۔ میم سامیہ مسکرائیں۔ آپ یہ بتائیں، آپ نماز پڑھتی ہیں؟ میم نے پوچھا۔ میم کبھی کبھی پڑھ لیتی ہوں، اس نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اچھا، آپ فاتحہ پڑھتے ہوئے اللہ سے سیدھا راستہ مانگتی ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سوال پوچھا گیا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے تو ترجمہ بھی نہیں آتا۔ میں نے ترجمے پہ کبھی غور کیا ہے؟ جھکا سر مزید جھک گیا۔ سیدھا راستہ اللہ کی طرف جاتا راستہ ہے، وہ راستہ جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس کو اللہ پاک نے قرآن میں واضح کیا، حق کا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ، اور صرف اسی پہ نجات ہے۔ میم کے چپ ہو جانے سے خاموشی چھا گئی۔ بچے باقی سارے راستے تو اس کے بعد ہیں، وہ پرسکون انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ شکریہ میم، وہ باہر آ گئی، چہرے پہ معصومیت اور الجھاؤ لیے وہ راہداری میں موجود ایک بینچ پہ بیٹھ گئی۔ جانے کہ اس کا دل کر رہا تھا وہ رہ دی۔ مجھے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ اللہ جی، یہ کیا ہو گیا؟ آنکھیں بھریں ضبط مشکل تھا۔ وہ ڈپارٹمنٹ سے نکل رہا تھا کہ چلتی جاتی اس کی نگاہوں نے ایک چہروں کے اپنے حصار میں لیا۔ آج پھر وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، ان نگاہوں میں اجنبیت تھی، ناشنائی۔ یہ تو کل والی لڑکی ہے، اسے کیا ہوا؟ وہ رو کیوں رہی ہے؟ جانے کیوں اس کو دل کیا کیا کہ جا کر پوچھے، لیکن وہ اس لڑکی کو جانتا بھی نہیں تھا۔ ابیہ نے نگاہوں کی حدت محسوس کی اور سر اٹھایا۔ مجھے ایسا کیوں لگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے پھر سے سر جھکایا اور اٹھ کر کنٹین کی طرف چلی گئی۔ دور تک اسے جاتا دیکھتا رہا جب تک وہ منظر سے پرے نہ ہٹی۔ کچھ تو عجیب تھا۔ شام کے وقت تینوں بہن بھائی مل بیٹھے تھے۔ وہ جتنا کم کو تھا، اس کی بہنیں اتنا ہی اس کا دماغ کھاتی ہیں۔ بھائی کل آپ ہمیں آئس کریم کھلانے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ ہانیہ نے یاد دہانی کروائی۔ کیا ہانیہ تم اکتاتی نہیں ہے آئس کریم کھا کھا کے؟ انوشا نے اس کی چٹیاں کھینچی۔ مجھے تو بس گول گپے کھانے ہیں بھائی، آج بہت کام ملا ہے، یاد کرنے والا بھی اور لکھنے والا بھی۔ وہ ایسی ہی تھی، جب تک آ کر سارے دن کی باتیں نہ سنا لیتی تب تک سکون نہ ملتا۔
इज्ताब हसन को अपनी बहनों से बला की मोहब्बत थी। वो उनके सारे नाज नखरे उठाता था, उनको हर वीकेंड पे बाहर लेके जाता था, उनकी सारी दास्तानें भी सुनता था। अनिला बेगम मना भी करती थी कि इस तरह बच्चियों को आदत हो जाएगी, लेकिन वो टस से मस ना हुआ और कहता मम्मी मेरी और मेरी बहनों के दरमियान आप ना आया करें। हानिया फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और नौशे बीए की। इन तीनों ने खूबसूरती अपनी माँ से ली थी, जबकि इज्ताब की आंखें नीले पानी की तरह नीली थीं, किसी को पल भर में घायल करने वाली। हानिया भाई को तंग ना करो, जाओ और जाकर सो जाओ, नीला बेगम ने हाल से उस आवाज़ दी। अच्छा मामा हानिया भाई को प्यार करके अपने कमरे में चली गई। वो लैपटॉप पर लिए ऑफिस में कुछ काम करने लग गया। घर लौट के भी वो बातें उसके जहन में घूम रही थी। उसका जहन पहली दफ़ा बुरी तरह उलझा, उसका अंदर टूट कर बिखर चुका था। सीधा रास्ता अल्लाह का रास्ता। मैंने कभी नमाज भी ध्यान से नहीं पढ़ी, कुरान खोले भी मुद्दत हो गई, और मैं जो पढ़ती रही हूँ वो मेरे किसी काम नहीं आएगा। ये क्या हो गया मुझसे? वो फिर से रो दी। मैम ठीक कहती है, इंसान को दीन को पहले रखना चाहिए, फिर कुछ और। उसने वजू किया और नमाज के लिए रब के हजूर खड़ी हो गई। दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन कुछ समझ न आया कि क्या कहे, आंसू गिर रहे थे। मैं नहीं जानती ये क्या हो रहा है, मेरा दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे मुस्किन चाहिए, मुझे आपका रास्ता चाहिए, बस आप मेरी मदद करना। वो देर तक वहीं बैठी रही, क्योंकि वहाँ सुकून था। अबीहा ने फातिमा को कॉल की। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, सुनो कल कुरान सेंटर जाते हैं, मुझे भी साथ लेके जाना। अच्छा ले जाऊंगी, वो पुरसकून होगी। खिड़की के उस पार पूरे चांद की रोशनी बिखरी थी, अंधेरे में भटके हुओं को रास्ता दिखाने के लिए, बंदों को उनके रब से मिलाने के लिए। इसका अंदर टूट कर बिखर चुका था। जिंदगी में कुछ लम्हात ऐसे भी दरपेश होते हैं कि हम अपने मालिक हकीकी से असल ताल्लुक पहचान सकें और उसकी तरफ लौट सकें, फिर लम्हात में हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। हाँ, हमारा रब हमारी ज़िंदगियां बदल देता है, और रब जो सब बदलने पे कादिर है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। फजर में उसकी आंख खुद ब खुद खुल गई। आज एक अलग सी सुबह थी जो अपने साथ ढेरों सुकून बांध लाई थी। अबीहा ने नमाज अदा की और कॉलेज का काम लेके बैठ गई। मानूर उसके कमरे में आ गई। कॉलेज से एकेडमी और एकेडमी से घर आके भी वो मानूर के कमरे में घुसी किताबें लिए बैठी रहती। दोनों को साथ बैठने का बहुत कम वक्त मिलता था। आप ही मेरे कॉलेज पार्टी है, मुझे ड्रेस लेना, आप मेरे साथ बाजार चलेंगी? मानूर ने वजाहत दी। अच्छा, जब जाना हो तो बता देना, अबीहा ने पुरस्कून अंदाज में कहा, और वहीं बैठी अबीहा को बातें सुनाती रही। इश्ताब बेटा, क्या हो गया है? सुबह से ही तुम इतने परेशान नजर आ रहे हो, अनिला बेगम ने आखिर पूछ ही लिया। कुछ नहीं मम्मी, बस ऑफिस का कुछ काम है। वो मुसलसल लॉन में चक्कर लगा रहा था और बार बार किसी को कॉल कर रहा था। अच्छा, नाश्ता तैयार है, आके कर लो, अनिला बेगम ये कहकर चलेंगी। वो आपे से बाहर होने वाला आदमी नहीं था, वो चीज़ों को समझता और फिर डील करता था। मोबाइल बजा। हाँ वारस, ऑर्डर की सारी तफसीलात मुझे ईमेल कर दो और सब स्टाफ के साथ मीटिंग्स भी रखो। ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया और किसी को नंबर मिलाने लग गया। कॉल पहली बेल पे ही उठा लेगी। जी, मैं हसन इंडस्ट्री का बॉस बात कर रहा हूँ, उसने मोबाइल कान से लगाते हुए कहा। जब आपने ये कॉन्ट्रैक्ट हमें देना ही नहीं था तो हमारे साथ डील क्यों की? ये ठीक नहीं किया नवाज साहब आपने। उसने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की। देखिए इज्ताब साहब, हमने कॉन्ट्रैक्ट अभी किसी को नहीं दिया, और बात कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है, बात है माल की। डिलीवरी की, हमें 20 दिन के अंदर माल चाहिए। आप तैयार कर सकते हैं तो हमें कोई एतराज़ात नहीं है। उन्होंने अपना मुद्दा पेश किया। आज शाम 5 बजे मीटिंग है, इसका कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप आ जाइएगा। फ़ोन बंद हो गया। उसकी परेशानी काफ़ी हद तक कम हुई। वो कमरे की तरफ चला गया। ऑफिस जाने के लिए भी तैयार होना था। क्लास में आकर वो भी बुझी बुझी सी थी। जोया ने गौर किया। अब भी क्या हुआ है? कुछ नहीं, जवाब हतमी था। आज तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है? जोया की तसल्ली ना हुई। मैं कब बताऊँ जोया को, वो मुझे समझती है, लेकिन जो बेचैनी मेरे अंदर है इसे नहीं समझ पाएगी। उसने दिल में सोचा। नहीं, ऐसी बात नहीं, सर में सुबह से दर्द है बस। अच्छा चलो, अब कंटीन में चाय पीते हैं। और वो खामोशी से चली गई। वहाँ शीर अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। उनको दोनों को आता देखकर उनकी तरफ बढ़ा। कैसी हो तुम दोनों? वो मैं बहुत प्यारी हूँ, और अभी के सर में दर्द है। तुम सुनाओ, किधर गायब हो? तुम्हें पता है मैं 2 दिन से इतना परेशान हूँ। बंदा जवाब तो देता है। जोया ने 2 दिन का सारा गुस्सा पल भर में निकाल लिया।